मम्मा वहाँ पे चुड़ैल रहती है, मैंने तुमसे कहा था वहाँ पे चुड़ैल है। क्यों हंस रहे हो? यार देखो ना वहाँ पे चुड़ैल है सचमुच की। मैं मामा को बताऊंगी। बात यह है कि इस स्टेज पर आपको एटलीस्ट बेबी नहीं प्लान करना चाहिए था। इस चीज का आपकी वाइफ पे काफी बुरा इफेक्ट हो सकता है। अब आप ये समझ लें कि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। आपको पहले से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं सब कुछ कर लूंगा। I'll try my best। बस भाई, सिर्फ एक कंसर्न है मुझे, क्या ये बीमारी मेरे बेबी में होगी या नहीं? क्या ये ट्रांसफर हो सकती है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि आगे वाले दिनों में क्या होगा, तो इसी तरीके से हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि बेबी इस बीमारी को इनहेरिट भी करेगा या नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर क्या होता है, बेबीज इनहेरिट करते हैं या नहीं? रेशो क्या है इसकी? इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा कभी कभार होता भी है और ऐसा कभी कभार नहीं भी होता। देखिए, कोई आम जिस्मानी बीमारी की तरह तो है नहीं कि लैब में टेस्ट करा लिया जाए या किसी तरीके से प्रूव कर लिया जाए, इसीलिए आम लोगों में इसकी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैं आपको मेडिसिन्स बदल कर देती हूँ जो आपकी वाइफ के लिए प्रेगनेंसी में सेफ रहेंगी। आप इनको प्लीज स्टार्ट करवा दीजिएगा और जो मैंने लास्ट टाइम मेडिकेशन दी थी उसे बंद करवा दें। और यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? क्या हुआ है? क्या हुआ है और? कोई नहीं आया? नहीं, अकेली आई हूँ, वो भी छुप के। और अम्मी? अच्छा उठो, मैं बताती हूँ। आओ उठो। इससे कौन बैठता है? नादिर भाई आए हुए हैं, अम्मी उनके पास बैठी हुई है। तुम्हें पता तो है, अम्मा को आपा के अलावा कोई और नजर नहीं आता। क्यों? वो क्यों है? वही पुराना चक्कर, लेकिन नाम खामखा तुम्हारा आता है। उन्हें लगता है कि उनकी जो बेइज्जती हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने क्या किया है? मेरी वजह से क्यों बेइज्जती हो रही है? वही सुफियान से मंगनी और फिर ये सब। उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ है तुम्हारी वजह से। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम जाके बोल दो उन्हें कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। भला तुम एक अकेली सबकी बेइज्जती थोड़ी ना कर सकती हो, लेकिन क्या करें, यहाँ भी यही हालात है। इन सबको भी लगता है कि इनकी बदनामी तुम्हारी वजह से हो रही है। इन सबको किसको? तुम्हारे ससुराल वालों को। फूफो कह रही थी कि उनके बड़े ख्वाब थे असलम की शादी के, लेकिन तुम भाग आई ना। वो दिल पर मत लेना, लेकिन फूफो ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से उनको काफ़ी ज़िल्लत उठानी पड़ती है। कह रही थी कि मैं किस किस की ज़ुबान पकड़ूं, किस किस का मुंह बंद करूं। लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका। ऐसा फूफो ने कहा मुझसे खुद।
तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? छोड़ो ना, मुझे क्या लगता है क्या नहीं, इससे क्या। बस मैं यहाँ तुम्हें इतना बताने के लिए आई हूँ कि आजकल के दौर में ना हो किसी को अपना समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए तुम अपनी आंखें और अपने कान खुले रखा करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ? हाँ। और लोग तो अब तरह तरह की बातें करेंगे ना, आदत जो है लोगों की, लेकिन तुम ना गौर करो इन बातों पे। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं जानती तुम झूठ बोल रही हो। उठो यहाँ से, उठो। पागल तो नहीं होगी हूर? ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम कर रही हो। मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। चलो, मुझे पता तुम झूठ बोल रही हो। चलो चलो चलो, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। हूर, ये क्या बकवास है? हाँ, बकवास? बकवास कर रही हो? बकवास तुम कर रही हो। निकलो, निकलो मेरे घर से। हूर, तुम अपनी बहन के साथ ये कर रही हो जो तुम्हारी मदद करना चाह रही हो, तो फिर उसको थप्पड़ मारा है। कोई मदद नहीं करना चाह रही, सब समझ गई हूँ मैं। तुम मुझे असफन से दूर करना चाहती हो ना, इसलिए उसकी बुराई में दिमाग में बिठा रही हो ना, है ना? मैं तुम्हें असफन से अलग क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे लिए इतनी कोशिशें करती हूँ, अम्मा अब्बा से लड़ती हूँ, तुम्हारी मदद करती हूँ, और मैं तुम्हें असफन से दूर करूंगी? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे याद है। तुमने मुझे बोला था एक दफा, तुमने मुझे कहा था कि असफन से दूर रहो, नहीं तो तुम मुझे जान से मार दोगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सब तुम्हारे अपने दिमाग में है। मैंने तुमसे कभी कोई ऐसी बात ही की जैसे तुम्हें लगता है ना कि असफन ने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी तरह ये बात भी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। मैंने तुमसे ऐसी कभी कोई बात नहीं की थी। मैंने तुम्हारी बहुत मदद करने की कोशिश की। अम्मा अब्बा से लड़ी तुम्हारे लिए, और तुमने थप्पड़ में मेरा भरम तोड़ दिया। ठीक है, मैं गलत हूं ना, दुश्मन हूं ना तुम्हारी। जा रही हूं मैं यहाँ से, और अंदर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी के किसी फैसले में भी कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगी। तुम्हें मैं गलत लगती हूँ ना? मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। जाओ यहाँ से। फूफो कह रही थी कि उनके बड़े ख्वाब थे असमन की शादी के, लेकिन तुम भाग आई ना। वो दिल पर मत लेना, लेकिन फूफो ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से उनको काफ़ी ज़िल्लत उठानी पड़ती है। वो किस किस का मुंह रोके, किस किस की ज़ुबान पकड़े, सब उनका मजाक उड़ाते। ऐसा फूफो ने मुझसे खुद कहा। वैसे वर्दा, तुम्हें अपने शौहर को रोकना चाहिए था। अरे कम से कम खाना तो खाकर जाता। बोला था मैंने उसको, मना कर दिया उसने। और अगर ज्यादा बोलती तो उसे लगता कि मैं घबरा गई हूँ, और ये नहीं चाहती थी मैं। तो क्या वाकई तुम नहीं घबरा रही? अम्मी, बहुत घबरा कर देख लिया मैंने, और परेशान होकर भी। अब उनकी बारी है। कुछ कहा उसने घर के बारे में? घर अलग करने का कुछ कह रहा था? घर का तो पता नहीं, पर इतना यकीन है मुझे कि अब उस घर में मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। इतना कर लेगा वो, जानती हूँ मैं उससे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो।
क्या हो रहा है यहाँ? वो हूर ने बताया था मुझे तुम्हारा, तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हो? अच्छा, तो ऐसे चोरों की तरह खिड़कियों से झांक झांक कर कौन देता है मुबारकबाद? झांक झांक के? अरे तुम्हें ढूंढ रही थी मैं, फूफा और हूर से मिल लिया, सोचा तुमसे भी मिलती भी जाऊं। अच्छा, चलो दरवाजे तक छोड़ दूं मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ सोचा आपने अम्मा? किस बारे में? अम्मा बैठें तो सही। बैठ जाए ना अम्मा।